बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर स्टूडेंट्स, दुरूस्ती मत छोड़िएगा, वालिदैन की खुशियों का ख्याल रखिएगा, डेली बेसिस पे सदका दीजिएगा। सदका देते रहें, हमेशा देते रहना चाहिए, लेकिन बिलखसूस इन दिनों के अंदर जब आपके आने वाले 30 से 35 सालों की फेट डिसाइड हो रही है, जरूर सदका दीजिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। इस वीडियो के अंदर इंस्पेक्टर लीगल के इंट्रोडक्शन के हवाले से बहुत से क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं। हम अपने जो हमारे पास सेशन चल रहा है उसमें अपने हम स्टूडेंट्स को डिटेल के साथ हर लेक्चर के एंड पे 40 से 45 मिनट डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आपके इंट्रोडक्शन से क्या मुराद है, आपने अपने इंट्रोडक्शन को कंपार्टमेंट्स में कैसे डिवाइड करना है। याद रखिएगा, आपका जो इंटरव्यू है इंस्पेक्टर लीगल का 3 से 4 फेजेस में हो सकता है, यानी 3 से 4 कंपार्टमेंट से डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कैसे है इस पे हम बाद में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आप जिस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, पंजाब पुलिस की तमाम क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री 1861 पुलिस एक्ट से लेकर 2002 तक, इसका लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के मैंडेट से लेकर पब्लिक सर्विस डिलीवरी बॉडी और सर्विस ओरिएंटेशन प्रोफेशनलिज्म की तरफ, इसका ये सारा अब जो पैराडाइम शिफ्ट आया है, इसके हवाले से आपको इन डिटेल पता हो। पुलिस डिपार्टमेंट की अंदर जो सारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है आपको वो पता हो, सीनियर रैंक्स जूनियर रैंक्स का पता हो, पुलिस ऑर्डर 2002 का आपको पता हो, पुलिस रूल 1934 के जो पुलिस के ज्यादा इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, मिसाल के तौर पर चैप्टर जो 22 है पुलिस रूल 1934 का 22 थाना जात से मुताल्लिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने वो जरूर देखना है। उसमें से 22 47 48 से जो रजिस्टर्स आगे शुरू होते हैं, 25 रजिस्टर्स हैं, उसके बारे में, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आपको उनके बारे में नोहो होनी चाहिए। उसके बाद 25 चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक। मैंने अपने स्टूडेंट्स को 154 सिंपल 54 सीआरपीसी 154 से 173 तक, उसके बाद 174 की कार्रवाई प्रोसीडिंग, फिर 176 की प्रोसीडिंग, ये सारी हर क्रॉस रेफरेंस के साथ करवानी है, करवा रहे हैं, डाटा डेली बेसिस पे शेयर कर रहे हैं। ये तमाम क्वेश्चन जो पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या रोल है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम के पांचों जो पिलर्स, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, उसके बाद प्रिजन, फिर प्रोबेशन एंड पैरोल, जो फर्स्ट विंडो है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में आया है। एक दूर दराज बेआबोगया सहरा के अंदर एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर बैठा शख्स, उसके साथ कोई ज्यादती करे, उसका कोई माल चुराए, उसकी कोई पगड़ी उछाल ले, तो वो 15 कॉल क्यों करता है? उसके माइंड में ये किसने एतमाद दिया कि मैं 15 कॉल करूं? फिर 15 कॉल पे पुलिस क्यों रिस्पॉन्ड करती है? ये जो रिलेशनशिप बनता है एक सिटीजन और स्टेट का, इसके पीछे वजह तस्मिया क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन डिटेल ये सारे सवालात हैं जो हम अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहे हैं। उनको ये भी बताया जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट के चैलेंजेस क्या हैं, इन्वेस्टिगेशन के चैलेंजेस क्या हैं, उसके अलावा 173 की रिपोर्ट बनाने तक, और उसके बाद चालान के फॉर्म को किस तरह आपने सेट करना है, उसको फिल करना है, मुकम्मल करना है, एसएचओ की तरफ से रिपोर्ट क्यों बनती है, एसएचओ की पावर्स हैं या वो डेलीगेट करता है, उसको पुलिस रूल्स का कौन सा बाब फिक्रा ये पावर्स डेलीगेट करने का इख्तियार देता है। उसके अलावा अगर तफ्तीश तब्दील बाद में होती है तो उसका क्या सिनेरियो है, तफ्तीश पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 18 के मुताबिक कैसे कैसे किस किस फोरम पे कौन कौन चेंज कर सकता है, क्या चालान जमा होने के बाद भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले ले तफ्तीश तब्दील हो सकती है कि नहीं हो सकती। सो आर रिलेटेड क्वेश्चंस टू द पंजाब पुलिस, ये आपका दूसरा मैंडेट हो गया। तीसरा, लीगल ब्रांच जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, उस लीगल ब्रांच का मैंडेट क्या है, पुलिस 1934 का चैप्टर 27 इसकी कंपोजिशन को कैसे डिफाइन करता है, डीएसपी लीगल, इंस्पेक्टर लीगल का क्या मैंडेट है, और उसके अलावा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट 2006 में बना, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट का क्या मैंडेट सामने आता है, लीगल ब्रांच कि अब फेट क्या है, ये किस तरह काम करती है, ये नागुज़ीर और जुज़्वे ला यनफिक किस तरह अब भी डिपार्टमेंट का है, कोई टेक्निकल लीगल इशू इसके पास कैसे आता है, किस तरह आता है, तमाम क्वेश्चंस, इसकी ड्यूटीज, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पुलिस ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 3, 4, पुलिस अफसर किसको कहता है, ये सारी चीजें। पहला इंट्रोडक्शन,
उसमें आपका पर्सनल प्रोफाइल, उसमें आपका एकेडमिक प्रोफाइल, उसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, उसमें आपके बाप का प्रोफेशन, किस प्रोफेशनल लाइफ के साथ वो एसोसिएट रहे हैं, उससे आपने क्या सीखा। याद रखिएगा, अगर आप पुलिस ब्लड हैं तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने इंट्रोडक्शन के अंदर उसको ऐड करिएगा। आप पंजाब पुलिस के अंदर जो अनशेड्यूल्ड ड्यूटी आवर्स हैं, जो एक रफ इस जॉब की नेचर है, टफ नेचर है, आपने अपने वालिदैन को, अपने बड़े भाई को, अजीज को, रिश्तेदार को देखा, तो ये आपके क्रेडिट में एक पॉजिटिव चीज है, इसको जरूर मेंशन करिएगा। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, आपका डिस्ट्रिक्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, फिर उसकी कोई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज, कोई कंट्रीब्यूशन सोशल लेवल पे और पब्लिक एट लार्ज के लिए जो कुछ भी है, ये आपके इंट्रोडक्शन के। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका पुलिस डिपार्टमेंट, तीसरे नंबर पे आपका जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लीगल ब्रांच, और चौथे नंबर पे लास्ट बट नॉट लीस्ट के नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल इश्यूज के हवाले से आपका कैटेगोरिकल ओपिनियन होना चाहिए। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मिस ना करिएगा। मिसाल के तौर पर मशरिक वस्ता, मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, हमेशा से चलते रहे हैं, अब पीक पे हैं। ईरान के साथ इजराइल और यूएसए की जो वार चल रही है, इसमें रीजनल पावर्स और पाकिस्तान की रेलेवेंसी और रोल, पाकिस्तान से ने बैलेंस रखना है अमेरिका, चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी अरब के साथ। फिर पाकिस्तान पर्टिकुलरली क्योंकि इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान ने अपने ब्रदरन इस्लामिक कंट्रीज लाइक ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो टसल हैं, पाकिस्तान ने बैलेंस किस तरह एस्टेब्लिश करना है, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या हैं, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। पर्टिकुलरली पाकिस्तान सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट होता है, अब इसमें पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या हैं और पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, पाकिस्तान ने बैलेंस किस तरह रखना है रिलेशनशिप को। ये तमाम क्वेश्चंस, और बीइंग लॉ ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर, अब आपका मैंडेट क्या है, तमाम चीजें हम अपने स्टूडेंट्स को इन डिटेल बता रहे हैं। अगर आप भी ये सारी चीजें डायरेक्टली सीखना चाहते हैं, हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, या रिटन फॉर्म में लेना चाहते हैं, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप दिए गए नंबर पर राब्ता करके हमारे साथ वो तमाम ज़्यादा राह हासिल कर सकते हैं जो इस सफ़र के राहियों को चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन के पैनल के मेंबर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये हम आपको बता सकते हैं। हमने जो सीखा, हमने जो सिखाया, या हवादसे ज़माना ने हमें जो सिखाया, तमाम हम अमानत समझ के आपको देने के लिए तैयार हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आएँ, लेट मत करिए। ये 20 से 25 दिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले 30 से 35 सालों की आपकी फेट को डिसाइड करेंगे, बल्कि आपके आने वाली नस्लों की फेट डिसाइड करेंगे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, मेरी इस वीडियो के अंदर इखलास पैदा करे, और हम सबको आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।